Everybody is involved. Audible? आ रही थी हमारी आवाज. I was listening to these guys. इनके इंटरव्यूज वगैरह भी देख रहा था मैं. दिल्ली 5-6 करोड़ लोगों के लिए नहीं बना है. ठीक है, एक बस में 30 लोग बैठ सकते हैं. आप बिठाएंगे 70, 80, 100, तो कहीं ना कहीं बस तो इधर उधर होगी. जस्ट प्रे अर्थक्वेक ना आए. दुआ ये करो अर्थक्वेक ना आए. ये कुछ नहीं है. मुझे दुख है वो बच्चों का, पर मैं बता रहा हूँ ये 3-4 लोग इसीलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि कम है. मजदूर मरे थे 20-25 दिन पहले. मजदूरों की इसने बात नहीं करी क्योंकि मजदूर हैं. लेकिन सबसे बड़ा डर है अर्थक्वेक का. When I was in GSRI, फर्स्ट टाइम अर्थक्वेक आया रात को 2 बजे. आंख खुली क्योंकि बिल्डिंग में आवाज आ रही थी. आई वॉज ऑन 3rd फ्लोर. धर 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 धर. तो लड़के भाग रहे थे स्टेयर्स पे 3rd फ्लोर से. दे वर रनिंग. तो उनकी चप्पलों जूतों की आवाज आती है तब 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 तब. समबडी नॉक्ड माई गेट कि तू भी भाग. आंख खुली ऐसे देख रहा हूँ क्या हो गया है. खिड़की से देख रहा हूँ क्या हो गया है. खिड़की लोग भाग रहे हैं. आई थॉट कोई चोर वोर पकड़ लिया है या कुछ हो गया है. तो मैंने गेट खोला और मैंने पूछा क्या हुआ. समबडी सेड भूकंप. उसके बाद मैंने भी कुछ नहीं देखा. मैं भी उनकी भीड़ में. तू भी भाग रहा है? हाँ. तू भी भाग रहा है? कहाँ तक भाग रहे हैं? कहाँ भागोगे? कितना भागोगे? अच्छा, जब डर हावी हो जाता है भागने के लिए, डर हावी हो गया तो फिर डर लगता है. अब हम वो गलियों में से भाग रहे, मैं देख रहा हूँ ये ना गिर जाए, ये ना गिर जाए. अब भागते भागते जो सक्सेसफुली उस मेन रोड तक आ गए कि नाउ वी आर अवे, वो खुश हैं. फिर अपने दोस्त देख रहे हैं तू कहाँ है. अच्छा तू भागा, तू सो रहा है. सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. उसके बाद रूमर स्टार्ट हो जाती हैं. एक भूकंप रिपीट होता है. ऐसे रूमर सुने ना आपने, आफ्टर 1 आवर इट्स रिपीटेड. रात को 2-2:30 बजे बाहर खड़े हैं, 5 बजे तक कोई जा नहीं रहा. घूम रहे हैं, अंधेरा हो गया था. फिर एक बार और भूकंप आया, थोड़ा बहुत भागे. तब तक क्या होता है, व्हेन यू कम टू रियलिटी, हॉस्टल्स में आ जाते हो मम्मी पापा से दूर, यू फेस द रियलिटी, यू एक्सेप्ट इट. देन आई हैड द एक्सेप्टेंस आ गई कि क्या होगा यार, कहाँ जाऊंगा भाग के, जो होना ही यही होगा. उसके बाद हमने भागना स्टार्ट कर दिया. फिर हम सीनियर्स की तरह फ्रेशर्स को भागते देखते थे. भूकंप आ रहा है, रूम के बाहर देख रहा है लोग भाग रहे हैं. दिल्ली बहुत ही खतरनाक जोन में है. इट्स अ डेंजरस जोन. सो जस्ट प्रे कि यहाँ भूकंप ना आए. कोचिंग सेंटर्स या मॉल्स या क्लब्स, यहाँ पे अभी क्या हुआ था, जैसे आग लगी थी संस्कृति IAS में, बच्चों ने जंप किया. हमारा प्रॉब्लम क्या है, लाइफ की वैल्यू इंडिया में नहीं है. आप सिर्फ एक डाटा हो, काउंटिंग. बच्चे वहां से कूद रहे हैं, 15-20 बच्चे ऑन रिकॉर्ड, 60 बच्चे इंजर्ड हुए थे. सारे कोचिंग सेंटर्स को नोटिस आया, फायर सेफ्टी. हमने भी जो हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, मैंने सारे नए लगवा दिए कि 2-3 और बढ़ा दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए. अब फिर एक हादसा हुआ है, फिर लोग जागे. लेकिन रियलिटी ये है कि ना तो गवर्नमेंट के पास आंसर्स है, ना टीचर के पास. टीचर की क्या गलती है, बच्चा उनके पास पढ़ने आ रहा है, उन्हें जगह चाहिए. जगह उन्हें कहाँ मिल रही है? जैसे हम कह रहे हैं सर आपके पास अच्छी जगह क्यों नहीं है. दिव्य कीर्ति सर को पैसों की कमी है. एक साल में आ जाता है 400 करोड़. 150-200 करोड़ खर्च भी किया ना तो भी 200 करोड़ सेविंग है. ओझा सर के पास भी आराम से इतना ही होगा. कमी है या और बड़े हैं, तनु जैन एंड ऑल, और बड़े बड़े लोग हैं, यू नो मेनी नेम्स. एरिया नहीं है, कहाँ जाओगे? और अगर ये मॉल्स में जाएं, जैसे मेडीजी ने मॉल का एक अंडरग्राउंड लिया हुआ है मेरे पड़ोस में, तो मॉल्स के रेंट आपको पता है दिल्ली में किस हिसाब से होते हैं? 20 लाख, 25 लाख, 2-2, 3-3 कमरों के. DLF प्रोमिनाड में वहाँ पे एक प्लेस है, इट्स फ्राइडे करके, कुछ डाइनिंग एरिया है. तो एक दिन मैंने से पूछा था, मैंने कहा भैया आपका किराया कितना है? उसने कहा 23 लाख. मैंने कहा 23 लाख का किराया है, तो वो कहाँ से लेगा? फिर वो आपकी फीस से लेगा. अब फीस में क्या है? हीरो वर्शिप. थोड़ी बहुत मुझे भी मिलती है, ऐसा नहीं. आप लोग इतनी दूर से मेरे लिए आए हो ना, वो हीरो वर्शिप कॉन्सेप्ट है. वहां जाके सर के सामने पढ़ना है. वो उनके साथ भी है. दिल्ली जाके पढ़ना. दिल्ली नाम है, अच्छे टीचर्स हर जगह हैं, लेकिन होता क्या है ना, ब्रांड.
इलाहाबाद बनारस में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, जयपुर में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, लखनऊ में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, और टीचर्स कहीं भी मिल सकते हैं अच्छे टीचर्स। मेहनत करेगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा। पर होता क्या है, उस टीचर के पास ब्रांडिंग नहीं है, बड़ा ऐप नहीं है, यूट्यूब पे इतने बड़े बड़े बोर्ड्स, ऐसे बड़े बोर्ड्स का इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब आते हैं बड़े कोचिंग सेंटर्स, वो आते हैं उस टीचर को 2 बॉडीगार्ड देते हैं, उसका अपना सेपरेट केबिन है, पूरा सेपरेट आइसोलेटेड रूम है, उसी टीचर को ब्रांड बना के सामने रखा जाता है। डू यू हैव एनी आइडिया यूपीएससी टीचर्स की सैलरी कितनी होती है? एनी आइडिया? करोड़ों में सैलरी है कि 1-1 करोड़ मिलता है एक महीने का। खान सर का आपने सुना होगा ना कि खान सर ने अनअकैडमी का ऑफर टुकराया था 100 करोड़ का। कोई 100 करोड़ का ऑफर क्यों मना करेगा? क्योंकि 100 से ज्यादा आ रहा होगा, बहुत ज्यादा आ रहा होगा। मुझे बहुत बार अनअकैडमी ने बुलाया, मैं नहीं गया। तो एक दिन मुझे किसी ने बोला कि तुम इसलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम्हें वो पैसा नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। मैंने कहा हाँ सर, एकदम सही है, मुझे कोई झूठी महानता नहीं कैरी करनी। गिव मी अ प्राइस, मेरा मुंह बंद हो जाए। आप 100 करोड़ दो मुझे, मैं क्या, मेरा पूरा स्टाफ जाएगा। लेकिन अगर आप मुझे वो दे रहे हो जिसके आसपास मैं ऑलरेडी आ जाता हूं, तो मैं फिर क्यों किसी और के नाम की टी शर्ट डालूंगा? लेकिन कमर्शलाइजेशन इसलिए है, शिक्षा बिजनेस इसलिए बनी है क्योंकि स्टूडेंट भी कस्टमर बन के आता है। यहां अच्छा पढ़ने कोई नहीं आता है, यहां पास होने आता है। हमें क्या चाहिए? आउटपुट। सर ये बताओ रिजल्ट क्या है? आप सुनना क्या चाहते हो? 90%। इंग्लिश में 90% नहीं जाता, हार्डली 50-60% जाएगा। फिर कई बार लोग मुझे भी बोलते थे सर वो फलानी कोचिंग तो 90% बोलती है। मैंने कहा सर वो बोलता है, मैं दिखा दूंगा, मैं एज इट इज मिलवाऊंगा, ये रहा ये रहा ये रहा। ये इसलिए बिजनेस बना है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, नौकरियां सबको चाहिए। नौकरियों में फिर आपको सपना दिखाया जाता है कि बाकी सब नौकरियां, नौकरी एक ही है, आईएएस। 12 लाख लोग बच्चे फॉर्म भरेंगे, 5 लाख 4 लाख बेचारे प्री पास करते हैं, उनमें से 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं। हमारी अपनी फैकल्टी अंजू मैम मेंस क्वालिफाइड है, और वहां तक पहुंचने में जान लग जाती है। तो ग्लैमर, आप खुद फैन हो, आईपीएस एंट्री, आईएएस एंट्री, मैम ने डांट दिया उसको। क्यों आईएएस कैमरे ले लेके घूम रहे हैं? क्योंकि इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, साइड से कमाई आ रही है। मैं आपको एक आईएएस से मिलवाऊंगा। लास्ट बैच जब हमने फेयरवेल पार्टी की थी तो गौरव वाज हियर, ही विल टेल यू द रियलिटीज। अभी सिस्टम क्या हो गया, एवरी आईएएस इज कैरिंग वन इंस्टाग्राम पर्सन। 10,000 12,000 में एक लड़के को रख लेंगे, ग्रेजुएशन किया हुआ, वो दिन भर उसकी फोटो खींचेगा। आज सर ने इसको डांटा, आज सर ने उसको डांटा, आज सर ने कार से ऐसे एंट्री मारी। वो ग्लैमराइज कर रहे हैं, और हर किसी का सपना है राजा बनने का। ओझा सर की लैंग्वेज है ना, राजा बनना है। हु डजंट वांट टू बी एन आईएएस? मैंने भी सोचा था कभी, जब शुरुआत थी तो पैसे नहीं थे और पता नहीं था आईएएस होता क्या है। फिर बीच में लगा कि आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई शुड लीव ऑल दीज थिंग्स, शुड स्विच टू आईएएस। बाय नेचर मुझे जीके, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पसंद है, मैथ्स छोड़ के सब पसंद है। लेकिन फिर डर लगा कि यार बड़े बड़े बाबा बैठे हैं वहां, 5-5 साल में नहीं होता, तो जो ऑलरेडी चल रहा है इसी में एक्सेलेंस किया जाए। तो इसमें सब मिले हुए हैं। ओनर्स, मकान मालिक को 25 लाख रेंट मिल रहा है, वो क्यों मना करेगा? अच्छा, जो चेक करने आते हैं, उनके साथ कैसा होता है? सर बैठिए सर चाय, और बताइए सर क्या सेवा करें सर आपकी? सर ठीक है सर, बच्चे पढ़ रहे हैं आपके। वो कहेगा सर ये वाली सेवा कर दो, बात खत्म। वो जाके कहेगा जी ऑल क्लीन। अभी तक एक भी गवर्नमेंट ऑफिसर पकड़ा गया? एक भी एरिया इंचार्ज ऑफिसर पकड़ा गया? गुस्सा शांत करने के लिए एक कार वाले को पकड़ लिया, उस पर ज्यादा से ज्यादा आप रैश ड्राइविंग का फाइन मार सकते हो। और 2 टीचर्स को या 3 टीचर्स को टारगेट किया गया। मीडिया उनको क्यों टारगेट कर रहा है? क्योंकि व्यूज आ रहे हैं। और टीचर नहीं मुखर्जी नगर में बहुत है, क्योंकि व्यूज आ रहे हैं। मीडिया चैनल सब चेक करो, बड़े मीडिया चैनल्स 20,000 25,000 के ऊपर व्यू नहीं है। अगर मुझे भी अभी अपना यूट्यूब चलवाना हो ना, बीच में मुझे ऐसे खड़ा करना है, दिव्य कीर्ति सर को लेफ्ट में, ओझा सर को राइट में, बच्चों को लगेगा ये कुछ बोलने वाला है, इन दोनों के बारे में व्यूज आ जाएंगे। सब अपनी रोटी। तो इसमें अगर आप सच में ढूंढने निकलो ना
कि एग्जैक्टली गलती किसकी है। एग्जैक्टली गलती किसी की नहीं है बस। और आपको बुरा लगेगा शायद, सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं। जब हमें नोटिस आए थे, हम सारे टीचर्स, 5-6 टीचर्स एमसीडी के ऑफिस गए। एमसीडी के ऑफिस जाके हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की, सर हमें एरिया बताइए, हम कहां जाएं। हम जाने को तैयार हैं, रेंट यहां भी कोई कम नहीं है। ये जो जिस क्लास में बैठे हो इसका 80,000 रेंट है, हम कहां जाएं। सर नोएडा चले जाओ। तो नोएडा मतलब दिल्ली से बाहर हो। अच्छा, सिर्फ मुझे नहीं जाना है कि मैं या मेरा ड्राइवर मुझे ले जाएगा। हमारे पीछे जो स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में आते हैं, उनके हॉस्टल्स वहां है कि नहीं, वो विसिनिटी कैसी है। एमसीडी के पास डायरेक्ट आंसर नहीं था। वो यही कह रहे थे या तो गुड़गांव चले जाओ आउटसाइड, या नोएडा चले जाओ आउटसाइड, या नरेला चले जाओ आउटसाइड। एग्जैक्ट लोकेशन कहीं किसी के पास नहीं। अब जब आप हमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहे कहीं जाने का, हम क्या करें फिर हम हमारी तरफ से प्रिकॉशंस लेंगे, कोशिश करेंगे चीजें ना हो। उसके बाद मैं, मैथ्स के जो टीचर्स हैं, 3-4 टीचर्स, हम एक्चुअली लोकेशंस चेक करने गए। एक लोकेशन हमने यहां से लगभग मेहरौली के आसपास देखी। वो लोकेशन देखते सबसे पहले मैंने मना कर दिया, सर मैं यहां नहीं कहूंगा। बहुत बड़ा हॉल था, आराम से सब कुछ एडजस्ट होता, लग्जरी ऑफिस बनता। लेकिन वो सारे कौन से हॉल थे, फैक्ट्री ओनर्स के। पूरा क्राउड जो था वो क्राउड था जहां पे मेरा फीमेल क्राउड हॉस्टल्स में सेफ नहीं है, वो बाहर नहीं आएगा, वो गली में वॉक नहीं कर सकता। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा सर मेरा 90% फीमेल क्राउड है, आई कैन नॉट टेक दैट रिस्क। उनके पेरेंट्स आएंगे, मैं क्या बोलूंगा, सर इस एरिया में अपने बच्चों को छोड़ दो। यहां तो हम प्राउडली कहते हैं सर स्टूडेंट एरिया है। बाकी टीचर्स ने भी यही बोला, अरे सर कौन आएगा यहां तक। दूसरी चीज मेट्रो कनेक्टिविटी। आपके सबके पास तो कार है नहीं, और रोज अगर ऑटो खर्च करोगे तो एक्स्ट्रा आपके खर्च हो जाएंगे। क्या मेट्रो कनेक्टिविटी है, क्या नियर बाय कोई बस स्टैंड है, वॉकिंग डिस्टेंस है। हमें सारे ग्राउंड देखने के स्टूडेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा वहां तक। दे वर हेल्पलेस। उन्होंने बोला सर, अब जैसे मैं बेसमेंट में नहीं हूं, मेरे पास एक क्लास है, अच्छी चीज है, मैं चल रहा हूं, पर जो बेचारे मजबूरी में बैठे थे वो गए। और बेसमेंट्स ऑब्वियसली सेफ नहीं है, नहीं होना चाहिए। ना लाइब्रेरी चलनी चाहिए, ना क्लासेज, ना कुछ और। ज्यादा से ज्यादा आप उसमें अपना फालतू का फर्नीचर रख सकते हो, वो उसी के लिए यूज होना चाहिए। लेकिन यहां पे गवर्नमेंट एज इट इज इन्वॉल्व है। क्यों कोई सरकारी ऑफिसर अभी तक अंदर नहीं हुआ? ऐसे कैसे चल गया? किसको नहीं दिखा कि 700-800 बच्चे बैठ रहे हैं बेसमेंट में? किसी को नहीं दिखा। और अगर आपको नहीं दिख रहा था कि बच्चे 700-800 तो वैसे ही बहुत बड़ा क्राउड है, बेसमेंट में नहीं आना चाहिए कभी। पॉइंट ये है, दिल्ली एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना, आप कुछ कर नहीं सकते इसका। और जो बहुत सही जगह है वहां पे भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कमर्शियल प्रॉपर्टी मॉल्स की, शोरूम्स की अलग है, और डीडीए 2021 जो इनका दिल्ली का डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसमें कोचिंग को अलग से कमर्शियल दिखाया है। एक बेसिक कंडीशन है कि कोचिंग के सामने 5 मीटर की चौड़ी रोड होनी चाहिए, एक तरीके से वो हाईवे पे होना चाहिए। फिर 2 दरवाजे और बहुत सारी और चीजें। अब आप 5 मीटर चौड़ी रोड देखो, पहली बात तो आपको मिलेगी नहीं। मिलेगी तो मोस्ट ऑफ दोज थिंग्स आर ऑक्यूपाइड बाय बैंक्स, बिग जिम्स एंड अदर थिंग्स। अब सपोज करो आपको मैं साउथ दिल्ली ले जाऊं, हम ऑलरेडी साउथ दिल्ली में हैं, एक्सट्रीम साउथ में ले जाऊं ढंग से, आपके हॉस्टल्स की फीस होगी 30,000, 35,000। लग्जरी हॉस्टल्स होंगे, फ्रिज होगा आपके हॉस्टल में, एक एक रूम में फ्रिज मिलेगा। स्टूडेंट आता है 35,000 देने के लिए। अगर हम ये सोचे कि चलो हम भी एक बार मॉल में, हमने सोचा था, वी डिसाइडेड 5 टीचर्स कि हम लोग मिल के मॉल का पूरा, ये जो वसंत स्क्वायर मॉल है, ये मेरे घर के जस्ट पास में ही है, तो मैंने कहा इसका नीचे वाला ले लेते हैं, मिल के बांट लेंगे आपस में। यहां जो पढ़ रहा है उससे 40,000 ज्यादा पड़ेगा और क्या पर टीचर, बट वी विल बी टोटली सेफ। अब हॉस्टल वो साउथ दिल्ली है पूरा, वहां पे हॉस्टल्स में वो बच्चे मिलेंगे आपको जो बहुत रिच फैमिलीज के हैं, जिनको 25,000 30,000 रेंट वो यूं ही दे देते बिना सोचे। सारे दे सकते हैं ऐसे। तो यहां पे दिक्कत क्या है, आप हर तरफ से। अब एक सवाल होगा, देन आई विल प्रोसीड टू माय टॉपिक। सर क्या करें? करना है, क्योंकि बदलाव तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं ना कि एक्सेप्टेंस है, हाँ हाँ है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसमेंट्स तो हर हाल में बंद किया जाए स्ट्रिक्टली।
2 दरवाजे, एटलीस्ट 2 दरवाजे, हमारे पास भी दूसरा दरवाजा है, तो 2 दरवाजे जरूर हो। दूसरी चीज, अननेसेसरी क्राउड मत बिठाओ। 700-800 स्टूडेंट्स को अगर आप एक बेसमेंट में लेके पढ़ा रहे हो तो ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम होती है। समटाइम्स यू डोंट नो दैट यू आर लैकिंग ऑक्सीजन, आप सिंपल हार्ट अटैक से मर जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। इकोनॉमिक्स के एक टीचर थे किसी बड़ी आईएएस कोचिंग में, पढ़ाते पढ़ाते स्टेज पे चले गए क्योंकि आपने एसी लगा दिया लेकिन फ्रेश एयर कहीं से नहीं आ रही है, एसी तो आपकी हवा रोटेट कर रहा सेम। दूसरी चीज, सच में सरकार को एक एरिया फाइनलाइज करना चाहिए, जैसे अलग अलग मार्केट है, जैसे नेहरू प्लेस मार्केट है, सरोजनी मार्केट है, ऐसे ही कोचिंग्स के दिल्ली में 3 अलग अलग एरिया बना दो। आईआईटीज का अलग बना दो, यूपीएससी का अलग बना दो, ताकि 80 to 90% जो क्राउड है वो कहीं ना कहीं सेफ जगह पे आ जाए। गवर्नमेंट अपने हॉस्टल्स भी दे सकती है, सिर्फ अगर 100 हॉस्टल गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे दे तो भी बहुत सारे बच्चे फालतू के पैसे नहीं देंगे और बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे। प्लस अकाउंटेबिलिटी सेट की जाए। जो कोचिंग सेंटर्स 400 करोड़ कमा रहे हैं, ये मेरा पर्सनल पॉइंट है, आप 400 करोड़ कमा रहे हो ना, आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आपने ऐसी जगह क्यों ली। आप अच्छा अफोर्ड कर सकते हो, आप बड़ा क्राउड बिठा रहे हो, आप अपनी एंट्रीज दिखा रहे हो बहुत अच्छे से, आपको नहीं लेना चाहिए था। ये तो कॉमन सेंस है कि 2 दरवाजों से 700 बच्चे नहीं निकलेंगे। अगर आग लगे ना तो भी 2 दरवाजों से नहीं निकल सकते। तो बड़ी कोचिंग्स में नहीं करना चाहिए, उनका क्लियरली उन पे एक्शन होना चाहिए। लेकिन अब आग यहां लगी है, पकड़ हम किसी और को लें, वो गलत चीज है। वो गवर्नमेंट करती है, उसका तरीका क्या होता है, यूथ एंगर, जब दोनों साथ में आता है ना तो ये फिर न्यूक्लियर हो जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए, अच्छा डोंट वरी, इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, वो गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन जो रियल कल्पिट है, जिसकी जिम्मेदारी थी, उनको पकड़ा जाए। एनीबडी हु वांट्स टू से समथिंग, कुछ कहना है किसी को? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैंने दिल्ली क्यों चूज किया? मैं देखो, मेरी पोजीशन ऐसी नहीं थी ना कि विनीत पांडे, आज वाला विनीत पांडे चुन करके दिल्ली आ रहा है। मैं यहीं बन गया। पहले 2 बच्चे पढ़ते थे, फिर 15 बच्चे आए, फिर 34-35 आए, फिर 74 आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राउड आया, तो मैं तो यहीं बनता गया। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब दिल्ली का पार्ट बन गया। हाँ, मैं शिफ्ट कर सकता हूं, रेज योर हैंड्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी दिली ख्वाहिश है, अगर मेरा ऑफलाइन क्राउड जहां मैं पढ़ाऊं वहां आना चाहे, मैं या तो कश्मीर में जाना चाहता हूं या गोवा। वो बात अलग है, तुम पढ़ोगे नहीं। भाई, अगर मेरे नाम पे इतना बड़ा क्राउड कहीं भी आ सकता है, जैसे मुझे साइंस के टीचर्स बोलते हैं, कह रहे सर आपको क्या दिक्कत है, आपको तो ढूंढते हुए आते हैं, तो मैं क्यों दिल्ली में ये लाखों के रेंट भरवा रहा हूं सबसे? जितना रेंट हम यहां दे रहे हैं, मेरे गांव में पूरा फार्म हाउस आएगा, हॉस्टल्स, वॉलीबॉल के नेट लग जाएंगे, जिम विम ओपन सब दे दूंगा मैं इतनी फीस में, पूरा गुरुकुल बना दूंगा इतना तो। लेकिन गारंटी हो कि हाँ सर आएंगे। दिल्ली में नहीं रहना चाहता, माँ बाप से दूर तो वैसे भी नहीं रहना चाहता, लेकिन अब क्या करें, दिल्ली ने ही बना दिया है। हाँ, कोशिश इतनी है, कभी बेसमेंट में नहीं जाऊंगा, इससे बेटर घर से पढ़ा लूंगा, डिजिटल बोर्ड से पढ़ा लूंगा वो, और जहां तक हो सके। अभी हम भी सीख गए और चीजें, वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि और बेहतर क्या कर सकते हैं और अच्छा क्या कर सकते हैं। आप भी सजेशंस दो, वो भी हम करेंगे। और कोई क्वेश्चन किसी का? चंडीगढ़ भी शहर ही है। चंडीगढ़ देखो, चंडीगढ़ में क्या होगा, हिमाचल पंजाब उनके लिए बड़ा आसान होता है, वो चंडीगढ़ प्रेफर करते हैं। लेकिन जो पूरा क्राउड बाकी नेशनल लेवल पे है, वो दिल्ली ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, दूसरा, इंडिविजुअली चूंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हूँ, जेएनयू से कनेक्टेड हूँ, यहीं पे आई डेवलप्ड माई सेल्फ, तो मैं ऑल द प्रोफेसर्स ऑफ जामिया सबसे कनेक्टेड हूँ। मेरे लिए भी बड़ा आसान होता है सेमिनार्स में जाना, कॉन्फ्रेंसेज में जाना। तो एज एन इंडिविजुअल अगर मुझे रहना है, मैं दिल्ली में वापस आऊंगा, बिकॉज लाइफ इज नॉट अबाउट कंफर्टेबल, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ। दिल्ली में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो वो एक रीजन है। बाकी वी विल डू अ सर्वे। देखो, आई एम नॉट हैप्पी इन दिल्ली। मैं दिल्ली में खुश नहीं हूं, लेकिन खुशी से जियोगे तो फिर जियोगे कैसे? खुशी किसको, यहां बैठ के मजा आ रहा है, 6-6 घंटे पढ़ोगे, कोई खुश नहीं है। यही 6 घंटे हम गार्डन में हो, गार्डनिंग करें, हेल्दी माइंड। कश्मीर में जाना चाहता हूं,
ख्वाब बड़े बड़े हैं, रियलिटी अलग है। सपने देखना गलत थोड़ी है। कश्मीर में कई प्रोफेसर्स हैं, जैसे तस्लीम साहब हैं, तो वो कई बार मुझे बोल चुके हैं कि आप आइए। और कश्मीर में लकीली, अगर मैं, वैसे तो हर जगह आप लोग प्यार करते हो, बट अगर मैं अपनी ओवरऑल कंपेयर करूं तो कश्मीर में जो मुझे मिलता है ना रिस्पेक्ट वगैरह, वो अलग लेवल का है। अच्छा, कश्मीर में 3 लैंग्वेज है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। जब आप लैंग्वेज ऑप्ट करते हो, उर्दू उनकी लोकल लैंग्वेज है, वो ऑप्ट नहीं करते। हिंदी उनको आती नहीं है, मैक्सिमम क्राउड है इंग्लिश का। तो अगर मैं श्रीनगर में जाऊंगा, मुझे पता है 100-150 कश्मीर के बच्चे आ जाएंगे। फिर वहाँ और बहुत सारे हालात हैं। अब मैं पढ़ाना चाहता हूँ, 15 दिन वहाँ कर्फ्यू लग गया, तो यूजीसी नेट का एग्जाम शिफ्ट नहीं होगा, फिर वो रह जाएगा सर सिलेबस नहीं हुआ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। एनी लास्ट क्वेश्चन किसी का भी? हाउ? देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा प्रतीक नाम है आपका, कि हम कैसे बेसमेंट लाइब्रेरी से बच के कोई और लाइब्रेरी ढूंढें। इट इज ऑलवेज अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई। बच्चे लाइब्रेरी में सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे होते कि उनको पढ़ना होता है। सॉरी टू से अगर आपको ऑफेंस लगे, बहुत सारे बच्चों के पास हॉस्टल में एसी नहीं है, लाइब्रेरी में वो 6 घंटे दोपहर में, जहां पे आग लगी अपने रूम में, मैं विदाउट एसी पढ़ाऊं, विदाउट कूलर पढ़ाऊं, पगला जाता है दिमाग। तुम जिस कॉपी में देख रहे हो उसी पे टप टप पसीना गिरेगा। मैं जी चुका हूं जिंदगी। मैं तो टी शर्ट वी शर्ट हटा के ना गले में एक टॉवल लपेट लेता था, पसीना आ रहा है, मुंह पोंछ रहा हूं, पढ़ रहा हूं। तो वो गुस्से में पढ़ना। अब वही अगर 1200-1500 में आपको एक एसी मिल जाए, सुबह 10 बजे आप चले गए, 4-4:30 तक आप वहां पे हैं, बीच में लंच लिया वापस आ गए, वो भी एक रीजन है। तो डिमांड है। अब जब डिमांड है तो सप्लाई शुरू हो गई। अब सप्लाई में जो बेसमेंट वाला है वो थोड़ा कम पैसे लेगा, जिसकी और अच्छी लोकेशन है वो ज़्यादा पैसे लेगा, जो वाईफाई देगा, केबिन देगा, मैगजीन्स देगा, वो और पैसे लेगा। तो इट्स टोटली द डिमांड एंड सप्लाई गेम। अगर लाइब्रेरी के बजाय आप घर पे पढ़ सकते हो, अपने रूम में पढ़ सकते हो, मत जाओ। मैं जिया सराय में रहता हूं, मैं जानता हूं आधी रियलिटी गर्मी की, कोई भी पागल हो जाएगा। मेरे टाइम में लाइब्रेरी नहीं थी, नहीं मैं भी सोचता कि 1000-1200 देके एसी में बैठ के पढूं, मन भी लगेगा, फोकस भी होगा। ये अभी नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। अच्छा, ओनर्स का बेनिफिट क्या है? ओनर्स का बेनिफिट है एक छोटा सा कमरा जिसमें 20-25 लोगों को आप छोटी छोटी जगह दे दो। वो 20-25 लोग अगर आपको 1500 रुपए दे रहे हैं तो उसका बैठे बैठे 45,000 50,000 आ रहा है, करना कुछ है नहीं। लाइब्रेरी में लोग चुपचाप जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, फालतू शोर करेंगे नहीं, सिर्फ एसी चला दो बस, एक वाईफाई दे दो। तो वो उनका इन्वेस्टमेंट भी है कि ठीक है, खाली कमरे से अच्छा है। तो ये ना बहुत मिक्स्ड अप है प्रदीप, बहुत मिक्स्ड अप है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जड़ों में घुसा हुआ है, आप इसको नहीं कर सकते। कल बच्चे कह रहे हैं सर 2-2 लाख की फीस लेते हैं। कैसे लेते हैं? कोई बंदूक रखता है 2 लाख दो, 2 लाख दो। आप ही ने हीरो वर्शिप करी है। अच्छा, टीचर सारे अच्छे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि यही 2 टीचर रिजल्ट देंगे और कोई नहीं देगा, बाकी भी देते हैं। एक दिव्य कीर्ति सर ने कल बहुत अच्छी बात बोली थी कि मैं किस्मत से फेमस हो गया हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसके पास एक बैच में 400 करोड़ आते हैं ना, मुझे तो 400 करोड़, मैं दिखाता हूं फेमस कैसे होते हैं। 400 करोड़ आएगा ना, 50 करोड़ किसी बॉलीवुड वाले को, तो वो मेरे नाम पे फिल्म बनाएगा। एक हीरो ले लेगा अच्छा सा कि इंग्लिश की तैयारी कर रहा था, फ्रस्ट्रेट था, कहीं कुछ नहीं हुआ, मेरे पास आया। पीआर एजेंसी जानते हो? पीआर एजेंसी क्या होती है? पीआर एजेंसी में जब टीचर आता है ना अंदर, उसके पीछे 5 इंस्टाग्रामर्स ऐसे चल रहे होते हैं। किसी एक टीचर ने कोई ऐसी बात बोली हो जो तुम्हारे पेरेंट्स ने आज तक ना बोली हो? बता दो मुझे। आता ना कई बार खान सर ने बहुत अच्छी बात बोल दी, पीछे गाना चल रहा है बैकग्राउंड में। ओझा सर ने बहुत अच्छी बात बोल दी, पीछे गाना चल रहा है बैकग्राउंड में। तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं बोला तुम्हें कभी मेहनत करो, ईमानदारी करो, डटे रहो? ये तो हम भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। वो क्या होता है, पढ़ाते हैं, उन्हें पता होता है कि बीच में 4 डायलॉग मुझे मारने हैं, कागज होता है, वो 4 डायलॉग में हंसते हुए आगे बोलेंगे, बेटा याद रखना, बेटा बाप की आंखों में आंसू देख लिया ना, साला जिंदगी खराब है, लटक जाना। अब वो, ओहो सर ने तो आग लगा दी। अब वो क्या होगा, 10 करोड़ रुपए लेके इंडिया के सारे बड़े इन्फ्लुएंसर्स के पास 20,000 50,000 1 लाख ऐसे पहुंचेंगे।
ऐसे इंस्टाग्रामर है जो 1 मिलियन फॉलोवर में 3,000 रुपये में आपकी फोटो डाल देंगे। मॉडल्स भी यही करती हैं बहुत सारी, 5,000 में आपकी फोटो चल जाएगी। अब क्या होगा? वाओ वाओ। यूट्यूबर्स, उनके अपने बहुत सारे यूट्यूबर हैं, 10-10 हज़ार में भी अगर 50 बच्चों को रखेंगे ना कि ये लोग मंथली खाली यूट्यूब पे बस डालते रहो, वो डालते रहेंगे, पैसा बहुत है। फिर आपको लगेगा हाँ बात तो इस टीचर ने की है, बाकी तो ऐसे। ये सब पीआर एजेंसी का काम है। एक गरीब टीचर दिखा दो जो बहुत साधारण टीचर और बहुत फेमस है, कोई नहीं जानता क्योंकि उसके पास है ही नहीं, वो पढ़ाने में है, वो अपना फेसबुक इंस्टाग्राम खुद संभालेगा नहीं, टाइम नहीं है। पीआर एजेंसीज, न्यूज़पेपर्स, इनका देखो ये कहां से कमाते हैं, न्यूज़ चैनल कहां से कमाता है, इनको पता होता है इसको बुला लो, कई बार ये खुद पैसे देके जाते हैं। एक अच्छा चैनल अभी खूब कवरिंग कर रहा है, तो एक बार पहले जब 2019 में कुछ इशू हुआ था यूजीसी नेट का, मैंने उसके किसी बंदे से बात की थी, उसने कहा था सर 2 लाख लगेंगे, 10 मिनट आपको 1-on-1 इंटरव्यू डाल देंगे, टीवी पे डाल देंगे, 2 लाख लगेंगे। और आपको लग रहा है जाके सारे कोचिंग सेंटर सील करवाएंगे? जो गलियों में छोटे छोटे कोचिंग सेंटर है ना, वहां पहुंच जाएंगे, सेटिंग हो जाएगी, हाँ जी सर न्यूज़ बना दें आपकी। अरे नहीं भैया न्यूज़ क्या बात कर रहे हो, ये लो ना, बात खत्म। तो बहुत कुछ मिक्स्ड है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं यूपीएससी इंग्लिश पढ़ाता भी हूं और आप स्टूडेंट्स हो, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपसे बात करूं। इसके लिए मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास मैथ्स की क्लासेस होती हैं, ये हमने शेयरिंग में लिया हुआ है, मैं अकेला इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये शेयरिंग में है। एक बार आप मैनेजमेंट से बात करो, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे मैथ्स की क्लास होती है। और कुछ किसी का? क्लियर? तो हम टॉपिक पे चलते हैं। अपना ध्यान रखो, अपनी सेफ्टी का ध्यान दो, तुम्हारे हॉस्टल्स के आसपास भी जहाँ पे बिजली के खंभे हैं, वायर हैं, उनका पूरा ध्यान दो, ठीक है। चलो विल स्टार्ट अ न्यू, हाँ जी। चाहिए थी, एटलीस्ट उनसे मिलना चाहिए था, ये मेरा पॉइंट। अभिषेक क्लास स्टार्ट करनी है, चलो तब तक एक वार्म अप हो जाए, जब तक ये कर रहे हैं। Who will tell me the timings?